हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ओलंपिक के बारे में। ठीक है। ओलंपिक के बारे में पूरी थ्योरी मैंने लिखी है। 2021 तक के ओलंपिक में जो भी चीज़ जो भी मेडल जीते गए हैं वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हुई हैं। मेरी वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं की हो तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ओलंपिक जो है, ओलंपिक प्रारंभ कब से हुआ? क्या है? ओलंपिक जो है प्रारंभ कब से हुआ है? तो ओलंपिक जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है कितना, 776 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ है? यूनान में। 776 पूरा ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? यूनान के ओलंपिया शहर में। कहाँ पर? यूनान के ओलंपिया शहर में ओलंपिक का स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है। अब ये देखिए कि ओलंपिक का आयोजन यूनान के प्रधान देवता, क्या है? ओलंपिक का आयोजन यूनान के प्रधान देवता जीएस के सम्मान में हर 4 वर्ष बाद ये खेल होता था। ये भी ध्यान रखना। ठीक है। ओलंपिक क्यों मनाया जाता था ये है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ओलंपिक क्यों मनाया जाता है। तो ओलंपिक का जो थे यूनान का देवता था जीएस, उसके सम्मान में ओलंपिक मनाया जाता था। ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका ओलंपिक, वो 776 में केवल दौड़ का आयोजन। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओलंपिक में प्रारंभ में क्या होता था, कौन सी स्पर्धाएं होती थी। तो ओलंपिक में 776 में जो प्राचीन ओलंपिक था उसमें केवल दौड़ की ही प्रतियोगिता हुआ करती थी और कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी। ठीक है। अगला देखिए, अगला है इसमें होता क्या था, मतलब लंबी कूद को देखो 720 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था इसमें। ठीक है। और 708 में इसमें पेंटाथलॉन को जोड़ा गया और मुक्केबाजी को इसमें 768 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। ठीक है, ओलंपिक में ही। अगला देखिए क्या है इसमें, ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में 394 ईस्वी तक होते थे। ओलंपिक जो थे प्राचीन ओलंपिक, वो कब से कब तक हुए थे, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो प्राचीन ओलंपिक जो हुए थे वो आपके 776 ईसा पूर्व से लेकर के कितने तक हुए थे, 900 वो 394 ईस्वी तक। ठीक है। ये प्राचीन ओलंपिक की बात हो रही है। यहाँ से यहाँ तक प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईस्वी तक हुए थे। अगला देखिए, इसमें है 394 ईस्वी से रोम सम्राट थियोडोसिस प्रथम ने ओलंपिक पर रोक लगा दी थी। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा सम्राट जो था जिसने कि ओलंपिक पर रोक लगाई थी। तो 394 से रोक लगी है। और राजा कौन है, सम्राट कौन है? थियोडोसिस प्रथम। थियोडोसिस प्रथम ने ओलंपिक पर रोक लगा दी थी। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है थियोडोसिस द्वितीय ने ओलंपिक स्टेडियम ध्वस्त करा दिया। अब देखिए, एक ने तो रोका था लेकिन आपका क्या है, थियोडोसिस द्वितीय जो था उसने क्या किया, ओलंपिक के जो स्टेडियम बने हुए थे यूनान में वो ही उसने क्या कर दिया, गिरा दिए थे, उसने ध्वस्त करा दिए उनको। ठीक है। अगला देखिए, जीएस और क्रोनोस। देखिए क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि किन देवताओं के सम्मान में ओलंपिक कराए जाते थे। तो जीएस और क्रोनोन देवता जो थे उनके सम्मान के लिए क्या कराया जाता था, ओलंपिक कराया जाता था। ठीक। अगला देखिए, 1875 ईस्वी में भूगर्भ शास्त्री, जर्मन के जो थे भूगर्भ शास्त्री थे, कौन से, अर्नेस्ट क्रीटियस ने ओलंपिक की खुदाई की। ओलंपिक की जो जगह थी उसकी जो खुदाई की है वो किसने की थी, भूगर्भ शास्त्री थी अर्नेस्ट क्रीटियस। ठीक है। और कितने में की थी उन्होंने, 1875 में की थी। ठीक। अगले देखिए, अगला क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन 1894 में सारबोन नामक स्थान पर पीरे डी कोबर्टिन द्वारा 12 देशों के साथ किया गया था। क्या किया गया था, 12 देशों के साथ ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय खेल सम्मेलन। और कितने हुआ है, 1894 में। और हुआ कहाँ है, सारबोन में हुआ है। ठीक है। ये सारी डेटें याद रखना है। और करवाया किसने है, पीरे डी कोबर्टिन ने इसको करवाया था। ठीक है। अब लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति के प्रथम महासचिव कौन थे। प्रथम महासचिव भी पूछे जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खेल समिति के प्रथम महासचिव कौन थे, पीरे डी कोबर्टिन महासचिव थे। और अध्यक्ष की बात अगर पूछी जाए तो ये थे दियत्रियस निकोलस। ठीक है। दियत्रियस निकोलस बने थे इनके पहले अध्यक्ष। अगला देखिए, आधुनिक ओलंपिक
1896 में पीरे डी कुबर्टिन द्वारा प्रारंभ कराए थे। पीरे डी कुबर्टिन द्वारा क्या है प्रारंभ कराए गए थे, प्रारंभ कराया गया था आपका ओलंपिक। कौन से? आधुनिक ओलंपिक। आधुनिक ओलंपिक जो 1896 से स्टार्ट हुए वो पियर डी कुबर्टिन द्वारा, जो समाजशास्त्री थे, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इनके प्रयासों से जो आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। ठीक, अगला देखिए, बैरन पीरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक का जनक कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है आधुनिक ओलंपिक का जनक किसे कहा जाता है, तो बैरन पीरे डी कुबर्टिन ही आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ, आधुनिक ओलंपिक प्रथम विश्व युद्ध काल 1916 तथा द्वितीय विश्व युद्ध 1940 और 1944 में नहीं कराए गए। ठीक है, क्योंकि युद्ध हो रहा था, विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध हुआ तो 1916 में क्या थे? नहीं कराए गए। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो 1940-44 में भी ये नहीं कराए गए थे। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो 3 बार ये ओलंपिक नहीं हुए हैं। और किसके कारण ये भी पूछ लिया जाता है, ये डेट दे दी जाएगी और ये पूछ लिया जाएगा कि ये 1916 के जो ओलंपिक थे वो किस वजह से नहीं हुए, या ये 40-44 की डेट दे दी जाएगी तो ये पूछ लिया जाएगा कि ये ओलंपिक किस कारण नहीं हुए थे। ठीक है, तो यह याद रखना, 1916 के प्रथम विश्व युद्ध और 1940-44 के द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं कराए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 1896 में आधुनिक ओलंपिक में केवल 13 देशों के 285 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले ओलंपिक की बात हो रही है। पहले ओलंपिक में कितने खेलों ने भाग लिया, कितने देशों ने भाग लिया? तो 1896 में हुए थे आधुनिक ओलंपिक और केवल 13 देशों ने भाग लिया और 285 प्रतिनिधि ही इसमें शामिल थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद करने वाली हैं। वन लाइन क्वेश्चन मत समझिए, इसमें एक एक में 2-2, 3-3 क्वेश्चन बनेंगे एक लाइन में। ठीक है, 29वें बीजिंग ओलंपिक 2008 में 204 देशों ने तथा कितने हैं 10,500 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 29 में अगर बीजिंग ओलंपिक 2008 की बात करें तो उसमें 204 देशों ने भाग लिया था और कितने 10,500 खिलाड़ियों ने उसमें क्या किया था? प्रतिभाग किया था। ठीक है, अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के, अब देखिए ये करंट की बात आ गई, करंट की बात। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2008, ये भी क्वेश्चन बनता है कि 2021 ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में हुआ था। ठीक है, और कहाँ? टोक्यो मतलब जापान। कहाँ हुआ था? टोक्यो हुआ था जापान में। 2021 का जो ओलंपिक हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो जापान में। कहाँ हुआ है? जापान में। ठीक है, अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में हॉकी टीम के कप्तान मनदीप सिंह और मुक्केबाज MC मैरीकॉम ने भारत में ध्वजवाहक बने। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि 2021 के ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन थे, कौन से खिलाड़ी थे? तो ये देखिए, हॉकी के कप्तान थे, कौन थे? मनदीप सिंह थे। और अगर मुक्केबाजी की बात की जाए तो MC मैरीकॉम थी इसकी मुक्केबाज, और भारत के ध्वजवाहक थे ये दोनों। ठीक, और टोक्यो ओलंपिक में होन्शु द्वीप पर बसा है। क्या है? अगर ये भी क्वेश्चन क्या मालूम बन जाए कि क्या है, जापान कौन से द्वीप पर बसा है, तो ये होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप पर क्या है, जापान की जो राजधानी टोक्यो है वो बसी हुई है। ठीक है, और ये कहाँ कब हुए थे? 8 अगस्त 2021 को हुआ था। ये ओलंपिक जो हुआ था वो 8 अगस्त 2021 को हुआ था। अगले देखिए, टोक्यो 2021 ओलंपिक में 205 देशों ने भाग लिया था। और इसमें कितने? 33 खेल थे। 205 देश थे तो 33 खेल थे और 339 इवेंट्स थे और 11,000 से अधिक खिलाड़ी थे इसमें। ठीक है, 2021 और ओलंपिक की अगर बात हो जाए तो इसमें क्या 2021 की बात है तो 205 देश भाग लिया और खेल थे 33, 339 इवेंट्स थे, 11,000 से अधिक खिलाड़ी थे इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, टोक्यो जापान 2021 ओलंपिक एकमात्र ओलंपिक है जो विषम दिनों में हुआ। विषम दिनों में कौन सा ओलंपिक हुआ था? तो विषम दिनों में मात्र एक ही है, वो भी कोरोना की वजह से ये हटा था, बीच में होना था, फिर 21 में जाकर के हुआ। लेकिन ये कब हुआ है? 2021 का, जो अभी हाल ही में हुआ है 2021 में जापान में
वही ओलंपिक जो है वो विषम दिन को हुआ है, वरना सारे ओलंपिक जो है सम दिन को। विषम और सम दिन जानते हो, क्योंकि 2021 जो है, 2021 देखो 2 से कटेगा ही नहीं, पूरा पूरा करना चाहिए, 2000 कटेगा नहीं इससे, ये तो ये समझ लो विषम दिन हो गया। लेकिन यही अगर 2020 होता तो ये देखो 2 से कट जाता आराम से, 2 से कट जाता ऐसे, तो ये सम हो जाता। तो 20 में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण ये नहीं हो सका है, ठीक है। फिर जाकर के 21 में हुआ। अब देखिए 1900 लेकर के 2021 तक ओलंपिक की ओलंपिक में भारत ने 10 स्वर्ण पदक समेत कुल 35 मेडल जीते थे। अब मेडल की बात आ जाए, 2019 से लेकर 2021 तक कितने ओलंपिक में जीते हैं, तो 10 स्वर्ण पदक जीते हैं आपके किसने, भारत ने। और कुल को अगर पूछी जाए तो कितने, 35 मेडल हैं, कितने, 35 मेडल आपके भारत द्वारा जीते गए हैं। सबसे ज़्यादा 11 पदक हॉकी में आए हैं, सबसे ज़्यादा कितने किस्में हैं, हॉकी में हैं। देश के लिए इंडिविजुअल गोल्ड मेडल शूटिंग में अभिनव बिंद्रा और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल दिया। यानी व्यक्तिगत की अगर बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने आपका निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जीता था पहले ओलंपिक में गोल्ड। उसके बाद जेवलिन थ्रो की अगर बात की जाए तो नीरज चोपड़ा ने हाल ही में जो जीता है, गोल्ड मेडल जीता गया इनके द्वारा। और पर्सनल गोल्ड जीतने वाले अगर नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का भाला फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया एवं वे ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने। ट्रैक और फील्ड में जो गोल्ड जीता गया नीरज चोपड़ा द्वारा, वो कितने मीटर का था ये भी पूछा जा सकता है। 87.58 मीटर इन्होंने फेंका है। लेकिन इस समय क्या है, ये 89 से ऊपर भी निकल गए। इस समय क्या है, 89 से ऊपर इनका रिकॉर्ड चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर ओलंपिक की बात की जाए तो इन्होंने मात्र 87.58 मीटर में भाला फेंककर इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। और ये ट्रैक एंड फील्ड के पहले भारतीय बने हैं, ये भी याद रखना, ठीक। अगला देखिए, अगले हैं टोक्यो ओलंपिक में मेडल। देखिए अब ये मेडल जिन्होंने प्राप्त किए थे 2021 में उनकी बात हो रही है, 2021 में, ठीक। 2021 में कितनों ने, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, क्या है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, हरियाणा के रहने वाले हैं। और भाला फेंका था इन्होंने, भाला फेंक में जीता है। और अगर दूरी पूछ ली जाए तो 87.58 मीटर, कितना है, 87.58 मीटर की क्या है, भाला फेंका था। अब अगर आपकी रजत की बात आ जाए तो मीराबाई चानू ने 49 किलो वर्ग में, मीराबाई चानू ने क्या है, 49 किलो वर्ग में क्वालिफाइंग एंड जर्क, ठीक, क्लीन एंड जर्क, क्या है, क्लीन एंड जर्क, यानी भारोत्तोलक हैं, ये भारोत्तोलक में है। क्लीन एंड जर्क में 115 केजी और स्नैच में 202 केजी में रजत पदक जीता था। इसमें जीता है, स्नैच में। ये दो हैं उठाने, भारोत्तोलक उठाने की ये मतलब दो स्टाइल हैं, क्लीन एंड जर्क और स्नैच, ठीक है। तो स्नैच में 202 केजी के वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता है, ठीक है। अब आ जाए लवलीना बोर्गोहेल। लवलीना बोर्गोहेल ने किसमें ब्रांज पदक जीता और किसमें जीता था, इन्होंने मुक्केबाजी में जीता है, ठीक। अगले देखिए, ये 2021 की बात हो रही है। अब अगर रवि दहिया की बात आ जाए तो इन्होंने सिल्वर जीता और कुश्ती के 57 किलोग्राम में जीता है, कितने में, 57 किलोग्राम में कुश्ती में जीता है इन्होंने, ठीक। और अगर ब्रांच की आ जाए तो कांस्य पदक क्या है, इन्होंने बजरंग पुनिया ने पदक जीता है। उन्होंने कितना ब्रांच यानी कांस्य पदक जीता है, 62 किलो वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता है इनके द्वारा, बजरंग पुनिया द्वारा जीता गया, ठीक है। अब अगर कांस्य पदक पीवी सिद्धू की बात आ जाए, इन्होंने नहीं दी बैडमिंटन में, पीवी सिद्धू ने 2021 ओलंपिक में यानी कांस्य पदक जीता गया है इन लोगों के द्वारा, ठीक। अब कांस्य पदक क्या है, हॉकी टीम द्वारा, देखिए कई साल बाद, करीब 48 साल बाद इन्होंने जीता है ये, 41 साल बाद, कितना है, 41 साल बाद। देखिए जो हॉकी में सूखा पड़ा हुआ था वो इन्होंने दूर किया, 41 साल बाद एक मेडल आया हमारे देश में, और कांस्य पदक, वो भी कांस्य पदक के रूप में। और वासुदेव भास्कर की कप्तानी थी, इसमें कप्तान कौन थे, वासुदेव भास्कर थे। और कैप्टन को 1980 में स्वर्ण पदक, मतलब वासुदेव भास्कर जो थे 1980 में ये जो था वो आया था ओलंपिक, और 1980 के बाद जो है अब 2021 में जा कर के
आपका ओलंपिक में हमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। यानी 80 में, इससे पहले असीम वासुदेव भास्कर की कप्तानी में मॉस्को में हमारे पास एक मेडल आया था, उसके बाद जाकर के अब 41 साल बाद भारत को कांस्य पदक मिला। ठीक है। अगले देखिए, ओलंपिक में महिलाओं का प्रतिभाग देखिए कब हुआ था। तो ओलंपिक में महिलाओं ने जो प्रतिभाग किया है वो आपका किया है कब किया है ओलंपिक में महिलाओं ने, तो क्या है ओलंपिक में 128 में ओलंपिक में नसीले मैस्डोनिया नामक महिला ने रथ दौड़ में प्रतिभाग किया था। तो पहली महिला जो थी भाग लेने वाली वो यही थी। क्या था उनका नाम? नसीले मैस्डोनिया नाम था, मैस्डोनिया। ठीक है, मैस और है डोनिया, मैस्डोनिया। ठीक है, कौन है? मैस्डोनिया, डोनिया। ठीक है, ये मैस्डोनिया नाम है इनका, जिन्होंने क्या है रथ दौड़ में भाग लिया था और ये उसमें जीती भी थी। वो प्रतियोगिता को क्या है इन्होंने इसके द्वारा जीता गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है इसमें, अब देखिए कौन सा ओलंपिक की बात हो रही है? 1900 क्या है 1900 पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। और 1900 पेरिस ओलंपिक में प्रथम क्या थे? चार्टल थे नामक महिला ने, अब महिलाओं की बात चल रही, तो 19 में पेरिस ओलंपिक में प्रतिभाग किया और चार्टल नाम की क्या थी? महिला थी। और इन्होंने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता? टेनिस में प्रतिभाग किया था 1900 पहली बार। जो आधुनिक ओलंपिक की बात हो रही है उसमें जो स्टार्ट किया पहली महिला है चार्टल, और स्वर्ण पदक जीता गया। 11 महिलाओं ने भाग लिया था इसमें। 1900 में जो स्टार्ट हुआ है उसमें 1100 में आधुनिक ओलंपिक की बात हो रही है। आधुनिक ओलंपिक जब स्टार्ट हुए तो 1900 से महिलाओं ने प्रतिभाग किया और उसमें जो चार्टल नामक महिला थी उन्होंने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। और 11 महिलाओं ने, कुल पूछी जाए तो 11 महिलाएं थी उस समय, ठीक, जिन्होंने प्रतिभाग किया। अब सन 1912 में स्टॉकहोम ओलंपिक में तैराकी में शामिल किया गया। 1924 में जिम्नास्टिक और तीरंदाजी में भाग लिया। अब देखिए क्या 2012 में स्टॉकहोम में महिलाओं ने भाग लिया तैराकी में, और क्या है 1924 में जिम्नास्टिक और तीरंदाजी में भी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। अब 1908 की आ जाए तो एमस्टन से एथलेटिक्स में भाग लिया। अब 1928 में अगर क्वेश्चन आए कि महिलाओं ने कब से एथलेटिक्स में भाग लेना चालू किया, तो वो हुआ था 1928 से एमस्टर्डम में। ठीक है। अगला देखिए 1964 ईस्वी में वॉलीबॉल में प्रतिभाग किया। तो 1964 में कितने प्रतिभाग किया? वॉलीबॉल में इन्होंने प्रतिभाग किया था। अगला देखिए, अगला है 1976 में नौकायान, बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल में महिलाओं ने प्रतिभाग किया। कितने प्रतिभाग किया था 1976 में? नौकायान, बास्केटबॉल एवं हैंडबॉल में। ठीक है, कब? 1976 से ये महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। ठीक है, महिलाओं का ध्यान रखना, महिलाओं की बात हो रही है। नौकायान में, बास्केटबॉल और हैंडबॉल, इनमें महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। कब से? 1976 से। अब 1980 से हॉकी की स्पर्धाओं में महिलाओं ने प्रतिभाग किया है। 1984 ईस्वी में साइकिलिंग और शूटिंग में भाग लिया है। 1984 में कितने में? साइकिलिंग और शूटिंग में महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया। ठीक है, ये देखिए 1984 से क्या है? साइकिलिंग और शूटिंग, इसमें क्या है भाग लिया महिलाओं ने। और वर्तमान की अगर बात आ जाए इस समय की, 1984 के बाद वर्तमान में सभी जितने भी इवेंट्स हैं सभी में महिलाओं प्रतिभाग कर रही हैं। ठीक। अगला देखिए ओलंपिक ध्वज की अगर बात करें, ओलंपिक ध्वज, तो ओलंपिक ध्वज कैसा होता है? ओलंपिक ध्वज सफ़ेद रंग का होता है और इसमें 5 छल्ले होते हैं बने हुए। 5 छल्ले इसमें बने हुए होते हैं। कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। 5 छल्ले क्या है एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, ऐसे ये 5 छल्ले होते हैं। और 5 छल्ले इसका करते हैं, ये जो है ना, ये आपका जो हमारे महाद्वीप हैं उनको दर्शाते हैं 5 छल्ले। ठीक है। अगर देखिए ओलंपिक ध्वज में रंग अगर पूछा जाए तो पहला रंग क्या होगा? नीला होगा। दूसरा रंग आपका पीला होगा। तीसरा रंग आपका काला होगा। चौथा रंग आपका हरा होगा और 5वां रंग इसका लाल होगा। ठीक है, इस तरह से जो छल्ले होते हैं वो बने हुए होते हैं। इनके रंग भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए क्या है, ओलंपिक ध्वज में रिंग 5 महाद्वीपों के प्रतीक होते हैं। इसमें जो रिंग होते हैं वो 5 महाद्वीप के प्रतीक होते हैं।
ठीक है, जो रिंग हैं जो दिए हुए इसमें ओलंपिक में के ध्वज में जो रिंग बनते हैं वो 5 प्रतीक होते हैं। उसमें कौन कौन सा है? नीला देखो यूरोप का प्रतीक है, पीला एशिया का प्रतीक है, काला अमेरिका का प्रतीक है, हरा आपका अफ्रीका का प्रतीक है, और जो लाल है वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पूछ लिया जाए। मान लीजिए उन्होंने पूछ लिया काला रंग किसका प्रतीक है, कौन से महाद्वीप का प्रतीक है आपका ओलंपिक के झंडे में, तो अमेरिका का होगा। उन्होंने पूछा नीला रंग के कौन से महाद्वीप का है, तो वो है यूरोप का आपका। अगर पीला पूछ लिया जाए तो आपका होगा एशिया का, अगर हरा पूछ लिया जाए तो अफ्रीका का, और लाल पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। महाद्वीप 5 महाद्वीप हैं और 5 ही छल्ले हैं आपके ओलंपिक ध्वज में। ठीक है, अगला देखिए 1914 में, ठीक है, पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर झंडा बनाया गया। 1914 में पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर क्या है, झंडा भी बनाया गया है। और 1920 में एटपर्व ओलंपिक में पहली बार फहराया गया। देखिए कब बना था, तो पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से 1914 में झंडा बनाने का प्रस्ताव रखा गया और झंडा बनाया गया। और 1920 से एटपर्व ओलंपिक में इसे क्या है फहराया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कब फहराया गया था पहली बार ओलंपिक ध्वज। ठीक है, तो 1920 में फहराया गया। अब बात आ रही है ओलंपिक गान की। तो 19वीं शताब्दी में यूनानी संगीतकारों ने, अब उस यूनानी संगीतकार थे कौन कौन, ये देखिए स्पिरोंस समारास, क्या है स्पिरोंस समारास और कोस्तिम पालामास ओलंपिक क्या है ओलंपिक गान की सूचना क्या थी, इन्होंने रचना की थी। ओलंपिक गान की इन दोनों ने रचना की है। कौन कौन है ये? स्पिरास समारास और कोस्तिम पालामास ने ओलंपिक की रचना की थी। ओलंपिक गीत की बात हो रही है। और 1958 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में मान्यता मिली। 1958 में इन्हें क्या है, इसकी मान्यता मिली है। ठीक, अगले देखिए, अगला है ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक 1936 बर्लिन 11वें ओलंपिक से मशाल जलाने की प्रथा। अब देखिए मशाल जलाने की प्रथा का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मशाल कब से जलना प्रारंभ हुई है। तो मशाल प्रारंभ की बात की जाए तो क्या है 11वां ओलंपिक था और बर्लिन में था, 1936 में था, उसमें मशाल जलाना स्टार्ट हुई थी। ये प्रथा मशाल जलाने की स्टार्ट हुई है 1936 से। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ से बनेगा जो, वो है ओलंपिक का शुभांकर। ओलंपिक का शुभांकर की प्रथा कब से स्टार्ट हुई, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ओलंपिक का जो शुभांकर थे वो पहली बार 1968 मैक्सिको ओलंपिक से हुआ और प्रथम शुभांकर जो था पालोमा था। कौन सा था? पालोमा, एक कबूतर था पालोमा। उसको क्या है पहली बार जो 1968 में मैक्सिको में हुए थे उसमें शुभांकर के रूप में इसे रखा गया था। ठीक है, अब ओलंपिक 2012 लंदन में बेन काऊ आँख के लिए कैमरे के लिए एक स्टील की आँख, एक बूंद आइरिस, ठीक है, आइरिस जो है बेन काम इसका जो था आइरिस को क्या है पहले वो शुभांकर के रूप में इसे रखा गया था 2012 में। ठीक है, 2016 की बात की जाए तो रियो डी जनेरियो 2016 में बिजीसियम ब्राज़ील में स्तनधारियों के प्रतीक, यानी बिजीसियम नामक जो थे वो क्या शुभांकर के रूप में रखा गया था और ये ब्राज़ील के स्तनधारी के प्रतीक थे। ठीक है, 2000 शुभांकर की बात हो रही है यहाँ पर। अब देखिए 2020 में टोक्यो ओलंपिक में शुभांकर के रूप में क्या था, मराई टोबा था। कौन था? मराई टोबा। ठीक है, और नीले ये था क्या, चेकई पैटर्न वाला एक रोबोट था। ये कैसा था? नीले चेकई पैटर्न वाला एक रोबोट था। 2020 ओलंपिक की बात हो रही है। ठीक है, कौन था? मराई टोबा। और 2024 में पेरिस। अब देखिए प्रस्तावित कहाँ पर है, आने वाला जो 2024 में ओलंपिक होगा वो कहाँ के लिए प्रस्तावित है, इसकी बात हो रही है। ठीक है, कहाँ पर प्रस्तावित है, तो ये जो प्रस्तावित है आपका वो है 1924 में होने वाला पेरिस फ्रांस में प्रस्तावित है। यानी आने वाला जो ओलंपिक होगा वो हमारा फ्रांस में होगा। ठीक है, अब ओलंपिक का आदर्श भाग की बात कर लें। ओलंपिक के आदर्श भाग से देखिए हर परीक्षा में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जरूर यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्या किया जाता है, इनका मतलब एक चीज़ लिख कर दे दी जाएगी, उसको पूछ लिया जाएगा कि इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो इसका देखिए आदर्श भाग क्या है, याद कर लीजिए। पहला है आपका सिटियस, फिर है अल्टियस और फिर है फर्टियस। ठीक है,
पहला क्या है, सिटियस, अल्टियस और फर्टियस, ये इसका आदर्श वाक्य है, इसको याद कर लें, एक बार में याद ना हो लिख के कर लें, ठीक है, क्योंकि तो आता जरूर है, दिखने में ये 3 ही शब्द हैं मगर क्वेश्चन इनसे बहुत बने हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे देखिए सिटियस का मतलब है तेज, अल्टियस का मतलब हो गया ऊंचा, और फर्टियस का जो उत्तर होगा वो होगा शक्तिशाली या बलवान, ठीक है। बस यही चीज़ आती है, इतना ही पूछा जाता है ये। सिटियस पूछ लिया, इसका उत्तर पूछ लिया, हिंदी क्या है, अल्टियस पूछ लिया, इसकी हिंदी पूछ ली क्या है, फर्टियस लिख दिया और इसकी हिंदी पूछ ली, बस इतने से शब्द हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन समझ लिए पक्का बनता ही बनता है अधिकतर, ठीक है। अगला देखिए ओलंपिक पदक और डिप्लोमा, ओलंपिक पदक और डिप्लोमा की बात करें हम, क्या है, प्रथम स्थान स्वर्ण, द्वितीय स्थान रजत और तृतीय स्थान कांस्य का। इसमें क्या होता है, अगर ओलंपिक पदक की बात करें तो प्रथम स्थान के लिए स्वर्ण दिया जाता है, द्वितीय स्थान के लिए रजत दिया जाता है और तृतीय स्थान पर जो आता है उसे कांस्य कहते हैं, ठीक है। पदक और डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं, और जो भी इन्हें जीतता है उन्हें पदक भी दिया जाएगा और डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देख लीजिए, जो चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि होता क्या है आखिर, तो चौथे से लेकर 8वें स्थान तक पाने वालों के लिए डिप्लोमा दिया जाता है। इसमें देखिए ओलंपिक बड़ा गेम है, कई देश भाग लेते हैं इसमें, 200-300, तो इसमें सिर्फ 3 खिलाड़ियों के लिए ही इनाम नहीं दिया जाता, यानी चौथा से लेकर और 8वां स्थान पाने वाले खिलाड़ियों को भी सर्टिफिकेट वहाँ पर दिया जाता है। इसका बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ आपने बहुत गौर नहीं की होगी, ठीक है। यानी चौथे से लेकर 8वें स्थान तक वालों के लिए भी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक का व्यास 60 मिमी होता है, 60 मिमी मोटाई, ठीक। ओलंपिक जो पदक होता है उसका जो व्यास अगर पूछ लिया जाए तो 60 मिमी है, मोटाई पूछी जाए तो 3 मिमी है। स्वर्ण और रजत की बात की जाए तो 925 से लेकर 100% शुद्ध चांदी के होते हैं। कितने होते हैं, 925 से 1000% शुद्ध चांदी के ये होते हैं स्वर्ण और रजत, ठीक है। अब देखिए स्वर्ण में क्या होता है, स्वर्ण में क्या है, 6 ग्राम शुद्ध सोना लगा हुआ था। स्वर्ण की बात कर ली जाए तो स्वर्ण में क्या है, 6 ग्राम शुद्ध सोना लगा हुआ होता है, और कांस्य पदक में जो है शुद्ध क्या होता है, शुद्ध कांस्य का होता है, ठीक है। अगला देखिए ओलंपिक का आर्डर सम्मान 1975 अमेरिका के एवरी बेर्डेज को प्रदान किया गया। देखिए अब ओलंपिक आर्डर जो दिया जाता है वो ओलंपिक के लिए जो ज़्यादा कार्य करते हैं उनके लिए सम्मान के रूप में ये दिया जाता है, ओलंपिक आर्डर सम्मान। जो प्रतिभा जो ज़्यादा उसकी मतलब ओलंपिक कराने में बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं उनके लिए क्या है, एवरी बेर्डेज नामक वो क्या कहते हैं ओलंपिक आर्डर सम्मान दिया जाता है। वो ओलंपिक आर्डर सम्मान सबसे पहला जो था 1975 में स्टार्ट हुआ, और एवरी बेर्डेज अमेरिका के थे, उनको मिला था पहला ओलंपिक आर्डर सम्मान। अब ओलंपिक आदर्शों के लिए अमूल्य योगदान देने के लिए, ये देख रही, ओलंपिक आदर्शों के लिए अमूल्य योगदान देने के लिए ओलंपिक आर्डर सम्मान दिया गया है। और एक स्वर्ण पदक, इसमें देखिए भारत के लिए स्वर्ण पदक मात्र इंदिरा गांधी को मिला है 1983 में ओलंपिक आर्डर में। किनको मिला है, ओलंपिक आर्डर मिले तो काफ़ी इनाम हैं, लेकिन वो रजत हैं या फिर कांस्य हैं, लेकिन जो इंदिरा गांधी को मिला था वो स्वर्ण पदक मिला था 1983 में मिला था ये, ठीक है, ओलंपिक आर्डर सम्मान में। अब ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट, ओलंपिक डिप्लोमा ऑफ मेरिट क्या है, साफ सुथरे खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा दी जाती है। अब देखिए ओलंपिक डिप्लोमा मेरिट भी दी जाती है, ओलंपिक डिप्लोमा मेरिट कि साफ सुथरे जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए ये ओलंपिक डिप्लोमा मेरिट दी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है ये। भारत में हनुमान को कुश्ती पर, भारत में क्या है, ये इनाम किसको दिया गया है, ओलंपिक डिप्लोमा सम्मान, तो ये भारत के हनुमान गुरु हनुमान को कुश्ती में दिया गया, माइकल फरेरा को बिलियंडर्स में दिया गया है, और बलबीर सिंह को भारोत्तोलक में ये ट्रॉफी प्राप्त कर चुके हैं। ये तीनों को मिल चुका है ओलंपिक डिप्लोमा, ठीक है। यहीं से बन जाता है पता चल, 3 का नाम ले दिया जाए, 1 का गायब हो, या इसमें से 1 रख दिया जाए, 3 और रख दिए जाए, पूछ लिया जाए ओलंपिक डिप्लोमा डिप्लोमा ऑफ मेरिट किसको मिला, तो ध्यान रखना है इसको, तीनों लोगों को मिला हुआ है, ठीक है, हनुमान को, माइकल फरेरा को और बलबीर सिंह को, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक समिति का मुख्यालय, ओलंपिक समिति का मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, तो ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ है, लॉसेन स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है ओलंपिक समिति का। ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष पूछ लिए जाए तो गियस बिकेलास थे, तो पहले पूछ लिए जाए तो ये थे, ये कितने से कितने तक रहे थे, 1894 से 1996 तक रहे थे, ग्रीस के थे ये रहने वाले। कहाँ के थे, प्रथम अध्यक्ष कौन है, गियस बिकेलास, प्रथम ओलंपिक के जो अध्यक्ष थे, ठीक है।
अब अगर दूसरे अध्यक्ष पूछे जाए तो दूसरे अध्यक्ष जाके पीरे डी कोबर्टिन बने हैं। 1996 से लेकर 1925 तक ये फ्रांस के रहने वाले थे और ये 1996 से लेकर 1925 तक इसके अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, अगला देखिए, अब कीमते हेनरी द बेलेनातुर क्या है 1925 से 1942 में बेल्जियम के ये अध्यक्ष बने रहे हैं। एम.जे. फिग्दी एड स्ट्रोम 1946 से 1972 तक स्वीडन के ये अध्यक्ष बने रहे ओलंपिक के। उसके बाद 5वें नंबर के लॉर्ड क्ले कौन है, लॉर्ड क्लेनिन 1972 से 1980 तक क्या है आयरलैंड के थे, ये अध्यक्ष बने रहे। और हान आंतोबियो समाचांस ये 1980 से स्पेन के अध्यक्ष बने रहे। 2021 टोक्यो ओलंपिक के जो अध्यक्ष थे तो वो थॉमस बॉन्च थे। कौन थे, थॉमस बॉन्च थे, थॉमस बॉन्च। ठीक है, ये भी 2021 का पूछ लिया जाएगा, करंट का है ये। 2021 के ओलंपिक के अध्यक्ष कौन था, तो ये थे आपके थॉमस बॉन्च। ठीक है, अगला देखिए, एम्मा टेरो 5 बार की ओलंपिक और फिनलैंड की महिला आइस हॉकी टीम की पूर्व कप्तान है। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए प्रमुख होंगी। अब देखिए, आने वाला जो है उसके लिए भी अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा, तो एम्मा टोरे होने वाली हैं इसकी आने वाली जो वो है ओलंपिक उसकी अध्यक्ष। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये फिनलैंड की हैं और हॉकी टीम की, आइस हॉकी टीम की क्या है कप्तान रही हैं। और 1924 में कहाँ होना है, पेरिस में होना है, प्रस्तावित है ओलंपिक। एम्मा टेरहो अध्यक्ष टेबल टेनिस खिलाड़ी कोरिया के शियू मिन यू उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, 2024 में जो ओलंपिक रखा गया है ना, 2024 में ओलंपिक होने वाला है, उसमें एम्मा टेरहो अध्यक्ष हैं उसकी। और टेबल टेनिस के खिलाड़ी कोरिया के क्या हैं आपके शियोग मिन यू ये उपाध्यक्ष हैं इसके। भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, तो इस समय नरेंद्र बत्रा हैं वर्तमान में कौन है, भारत ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। और भारत ओलंपिक संघ के सचिव कौन पूछ लिया जाए तो क्या है, राजीव मेहता हैं। ठीक है, कौन है, राजीव मेहता इस समय वर्तमान में। अगला देखिए, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी के लिए चुना गया। ठीक है, 2023 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने सत्र की मेजबानी के लिए भारत को चुना गया है। ठीक, अगले देखिए, भारत ने अब तक 24 बार ओलंपिक में भाग लिया है। 24 बार भारत ने अब तक ओलंपिक में भाग लिया है। ठीक, अब तक ओलंपिक यानी 2021 तक 32 संस्करण हो चुके। ये देखो, इसको याद करने वाली चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, वन लाइनर तो हैं मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ओलंपिक से मैंने इसमें रखी हैं। एक बार वीडियो समझ में ना आए दोबारा इसको देख लेना वीडियो को, और क्वेश्चन वन लाइनर आप बना सकते हैं याद करने के लिए। ठीक, अगला देखिए क्या है, 32वां था संस्करण। कौन सा था ये ओलंपिक का, 2021 में जो हुआ था, जो जापान में हुआ है ना, वो 32वां संस्करण था। और 33वां आयोजित है, 33वां होने वाला है, यानी 32 तो हो चुके हैं और 33वां आयोजित है। और 33वां कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में होने वाला है। ठीक, ओलंपिक का प्रथम स्वर्ण पदक अमेरिका के खिलाड़ी जेम्स कॉलोनी ने जीता। अब पहला पूछ लिया जाए, मान लो पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था ओलंपिक का, तो वो जीता गया है आपका जेम्स कॉलोनी द्वारा। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता गया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसमें अब तक ओलंपिक ने सभी खेलों में पदक जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसने क्या है, जिसमें अब तक ओलंपिक के सभी खेलों में, जितने भी खेल हैं उसमें सभी में जिसमें प्रतिभाग किया, तो ऑस्ट्रेलिया के पास उसमें पदक पहुंचा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर देखिए, ओलंपिक का उद्घाटन समारोह में यूनान की टीम सबसे आगे रहती है, ये भी ध्यान रखना, सबसे आगे कहाँ रहती है, पीछे, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ओलंपिक का जब उद्घाटन समारोह होता है उसमें यूनान की टीम सबसे आगे होगी। कहाँ पर होगी, सबसे आगे। और मेजबान टीम यानी जो देश उसको करा रहा है ओलंपिक में, वो सबसे पीछे रहता है। ठीक, आला देखिए, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला, भारत की ओर से पहली महिला कौन सी है जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, तो पहली महिला ये मेरी लीला रो है। कौन सी, मेरी लीला रो। इन्होंने क्या है, प्रथम भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला हैं मेरी लीला रो। ठीक है, पहली महिला। ठीक है, ओलंपिक में भाग लेने वाली, याद करने वाली चीज़ें हैं।
एक ही ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक अमेरिका के माइकल फरेरा द्वारा तैराकी में 2008 बीजिंग में जीते गए। ठीक है, ये रिकॉर्ड है, अब तक नहीं टूटा। यानी एक ही ओलंपिक में कितने पदक जीते हैं? 8, और 8 किसमें है? माइकल फरेरा ने तैराकी में। ये क्वेश्चन बन जाता है, माइकल फरेरा किस खेल से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो तैराकी से, याद रखना ये लाइन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और 8 स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2008 बीजिंग में। ओलंपिक की मसाल महिला, प्रथम महिला, ओलंपिक की मसाल प्रथम महिला एथन रिक्वेता बासिलाओ 1968 द्वारा जलाई गई। अगर पहली महिला पूछ ली जाए मसाल किसने जलाई थी ओलंपिक की, तो पहली महिला ओलंपिक की जो मसाल जलाने वाली पहली महिला हैं कौन सी हैं? रत्न रिक्वेता बासिलाओ हैं, और 1968 में इन्होंने जलाई थी। ठीक है, दूसरा देखिए, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी रूस लरिसा लैटिनिसा 1800 पदक और 18 पदक और 9 स्वर्ण पदक है इसमें। ठीक है, ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण की बात आ जाए तो जीतने वाली कौन सी महिलाएं हैं? आपकी रूस की हैं, ये हैं लारिसा और लैटिनिना। 18 स्वर्ण, 18 पदक है इसमें, 9 स्वर्ण शामिल है उनके, 18 पदक जीते हैं कुल। ठीक है, महिलाओं में अमेरिका के तैराक क्या है? माइकल फिलिप्स 28 पदकों के साथ प्रथम पुरुष हैं, जिसमें 23 स्वर्ण पदक हैं, जो किसी भी एथलीट द्वारा जीते गए सर्वाधिक पदक हैं। ठीक है, माइकल फिलिप्स ने जो जीते हैं तैराकी में वो 28 पदक हैं। 28 में से उनके पास 23 स्वर्ण हैं। 28 में से 23 स्वर्ण हैं, जो एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा जीतने वाले क्या हैं? स्पर्धा धावक, मतलब एथलीट हैं। ठीक, 1936 ईस्वी में आयोजित बर्लिन ओलंपिक में प्रथम बार दूरदर्शन, आप देखिए दूरदर्शन पे इस पर कब को दिखाया आपका ओलंपिक, दूरदर्शन यानी टीवी पर कब दिखाया गया, ये भी डेट पूछी जा सकती है। तो ये बर्लिन ओलंपिक थे 1936 में जो हो रहे थे, तो 1936 से इसे दूरदर्शन पर दिखाया गया। कब दिखाया गया? 1936 से दूरदर्शन पर दिखाना प्रारंभ कर दिया गया था। अगला देखिए, अगला है रूस ने 1952 से प्रतिभाग किया और 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया। क्या है? रूस ने प्रतिभाग कब से किया है? 1952 से इसने प्रतिभाग किया, लेकिन 1956 में जो होने वाला था, हुआ जो मेलबोर्न में, उसमें क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त किया ओलंपिक पदकों में। ठीक है, 1964 में टोक्यो ओलंपिक पहली बार एशिया में आयोजित हुए। 1964 में, अगर पूछ ली जाए कि एशिया में ओलंपिक कब आयोजित हुए थे, तो एशिया में 1964 में हुए टोक्यो ओलंपिक। 1976 में मार्टियस ओलंपिक में सभी अफ्रीकी देशों ने बहिष्कार किया। अब देखो बहिष्कार की बात आ गई, बहिष्कार किन किन देशों ने किया? तो 1976 में किसने किया था? मार्टियल प्रोटोकॉल के कारण सभी अफ्रीकी देश, जितने अफ्रीकी देश थे, उन्होंने इसका बहिष्कार किया। इन्होंने प्रतिभाग नहीं लिया ओलंपिक में 1976 में, अफ्रीकी देश जितने थे। 1980 में मॉस्को ओलंपिक में अमेरिका ने बहिष्कार किया था। अमेरिका ने कब बहिष्कार किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो 1980 में इन्होंने बहिष्कार किया था इसका। 1984 पूछ लिया जाए तो एलेंज ओलंपिक में सोवियत संघ रूस ने बहिष्कार किया। 1984 में आपका किसने? रूस ने आपका प्रतिभाग। तो 76 में किसने नहीं किया है? फ्रांस, अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने प्रतिभाग नहीं लिया। 80 में पूछ लिया जाए तो अमेरिका ने भाग नहीं लिया है, और 84 पूछा जाए तो मतलब क्या है? रूस ने इसमें प्रतिभाग नहीं किया है। भारत ने हॉकी में सर्वाधिक स्वर्ण पदक, भारत ने स्वर्ण मतलब ओलंपिक में भारत द्वारा सर्वाधिक 8 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। क्या है? 3 कांस्य पदक। अब तक जो भारत ने का जो रिकॉर्ड है हॉकी में, वो 8 स्वर्ण हैं, 1 आपका रजत है और 3 आपके कांस्य हैं। ये आपका है कुल, अगर मिल जाए 8 और 3 11 और 1 12, कुल पूछ लिया जाए हॉकी में तो क्या है? 12 पदक आए हैं ओलंपिक में। ठीक है, अगला देखिए टोक्यो ओलंपिक की। देखिए एक बार टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक, उसमें देखिए टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हुआ है, उसमें प्रथम स्थान अमेरिका का रहा है। किसमें प्रथम स्थान कौन रहा है? अमेरिका रहा है। इसमें 39 स्वर्ण जीते हैं, 41 रजत जीते हैं, 33 कांस्य और 113 के साथ ये प्रथम स्थान पर रहा है। चीन ने 38 स्वर्ण पदक जीते हैं, 32 रजत जीते हैं, 18 कांस्य जीते हैं और 88 पदकों के साथ ये द्वितीय स्थान पर रहा है। रूस ने इसमें क्या है? 71 जीते हैं, ये तृतीय स्थान पर रहा है।
ब्रिटेन ने इसमें कुल 65 जीते हैं, ये चतुर्थ स्थान पर रहा है। लेकिन अगर स्वर्ण की बात की जाए तो स्वर्ण जीतने में 14 स्वर्ण जीतने के साथ क्या है, जो जापान था वो 5वें नंबर पर। वैसे तो 5वें नंबर पर, लेकिन स्वर्ण के मामले में ये तीसरे नंबर पर। ठीक है, स्वर्ण की अगर गिनती की जाए तो इसके पास ज़्यादा है जापान की, ये तीसरे नंबर पर आता है चीन के बाद, लेकिन पैसे ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, याद कर लेना इस टेबल को। ठीक, अमेरिका देखो पहले नंबर पर रहा है टोक्यो वाले में, और चीन आपका दूसरे नंबर पर रहा है, और रूस तीसरे नंबर पर, और ब्रिटेन चौथे नंबर पर। जापान 5वें नंबर पर रहा है, लेकिन स्वर्ण में अगर आ जाए तो ये 14 स्वर्णों के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला देखिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा। देखिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कौन सी होती है, मतलब जो चेक करती है कि किसी खिलाड़ी ने नशीला पदार्थ तो यूज नहीं किया ताकि अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए कुछ कर लिया हो, डोपिंग वगैरह इंजेक्शन लगा लिया, दवाई खा लिया हो, तो उसको क्या कहते हैं, वाडा कहते हैं। के रूप में 2019 में क्या है, 4 साल का प्रतिबंध लगाया था, किस पर, रूस पर। किस पर लगाया, यहाँ पर रूप लिख गया, देखिए गलती बस, लेकिन यहाँ पर जो है रूस है। क्या है, यहाँ पर जो है रूस देश है। ये कौन है, रूस। रूस पर क्या है, प्रतिबंध लगाया गया है। कितने पर, 2019 में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया था वाडा द्वारा, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने इसे 2 वर्ष घटाकर कितना कर दिया था, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने इसे घटाकर कितना कर दिया था, 2022 में ये 2022 तक कर दिया, यानी 2 वर्ष का कर दिया था जो प्रतिबंध था। किस पर लगा था, ये रूस पर लगा था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे आपके ओलंपिक से थे, इसमें जो भी चीज़ें मुझे ओलंपिक से मिली अच्छी परीक्षा में आने वाली, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो और पिछली जितनी वीडियो मैंने बनाई हैं वो सब आपको मिलती रहें। धन्यवाद।